हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आपको अपने चैनल मिशन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो हमने पार्ट ए वाली वीडियोस में 1 से 50 तक के प्रश्नों को देखा था, तो आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर होगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। इसके विचार अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन जो भाषा है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? तो भाग नंबर 20 में है, अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है। प्रश्न नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। वो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है। जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को देगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति मतभेद पर बुलाता है। ठीक है। तो जो संयुक्त बैठक है हमारी ज्वाइंट सिटिंग, ये अनुच्छेद 108। इसको याद करने का तरीका है कैसे? 108 किसका नंबर है? ये एम्बुलेंस का नंबर होता है। ठीक है। तो एम्बुलेंस का नंबर क्या है हमारा? 108 है। और 108 क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा, है ना। तो हड्डी उड्डी टूटेगी तो क्या करेगा? उसको जोड़ने का काम। तो इससे आप याद कर सकते हो कि ज्वाइंट सिटिंग हमारा 108 से है। ठीक। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। 12 सदस्यों के नामांकन का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। 12 सदस्यों का नामांकन इसमें होता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 56 है, मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? जो हमारे मूल कर्तव्य 1976 में ही 16 आर्टिकल्स जो हैं हमारे, ठीक, 16 आर्टिकल्स को जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तभी कि उसी समय हमारे 16 आर्टिकल्स उसमें आ गए थे। ठीक। और ये जो हमारा मूल कर्तव्य है ये 1976 44वां संविधान संशोधन के तहत, सॉरी 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और ये सोवियत संघ, यूएसएसआर, मतलब कि आप इसको इस समय का रशिया समझ लो। ठीक है। ये रशिया के प्रेरित है। प्रश्न नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। तो संविधान का रक्षक कौन है? संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। यह संविधान की व्याख्या कराता है। प्रश्न नंबर 58 है, अनुच्छेद नंबर 70 कब हटाया गया था? अनुच्छेद 70 हमारा हटाया गया था 5 अगस्त 2019 में। जम्मू और कश्मीर को इसमें विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को अलग किया गया था। ठीक है। इसको इस तारीख को आप याद रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 31 अक्टूबर 2019, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का या जो भी है उसका दर्जा कब दिया गया था। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य हमारा क्या था? आंध्र प्रदेश था। 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य हमारा ये था। ठीक। भारत के प्रथम लोकपाल, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे हमारी। इसका ऑप्शन ए सही होगा। और ये भ्रष्टाचार जांच की सर्वोच्च संस्था थी हमारी। ठीक। अगला बात करते हैं प्रश्न नंबर 61, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। इन्होंने एक और देश का ड्राफ्ट तैयार किया था, वो देश कौन सा था? आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। प्रश्न 62, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो ये हमारा निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव को नियंत्रण की इसकी शक्ति दी गई है। ठीक। और फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 की, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल ये कब घोषित हुआ था? तो ये हुआ था 1962 में हमारा प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था, भारत चीन युद्ध के समय। और ये कब तक चला था? 1968 तक चला था। 1 जनवरी 1968 तक ये चला था हमारा। ठीक। प्रश्न नंबर 64 की बात करें तो सामान्य कार्य समान वेतन, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 39D में हमारा आता है, सामान्य कार्य समान वेतन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन हमारे, जो ना 1882 के प्रस्ताव के कारण। ठीक। प्रश्न नंबर 66 है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? अगर हमें उस राष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए हमें इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा ना। तो उसको हम कहाँ पेश करते हैं? केवल राज्यसभा में। राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी, वह राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 67 है हमारा, 67, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? ये हमारी ली गई है ब्रिटेन से, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ठीक। प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित हुआ था? जो प्रथम हमारा लोक अदालत है इसकी आयोजना कहाँ पे हुई थी? गुजरात में हुई थी 1982 में, जूनागढ़ में। प्रश्न नंबर 69 है हमारा, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं, प्रारंभ में कितनी थी? मूल संविधान में हमारे 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषाएं हमारी थी सिंधी। ठीक। और उस समय फिर उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो इसकी ट्रिक है, आपको नमक याद रखना है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
उसके बाद फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, तो उसको आपको ऐसे याद रखना है, बोडो मास, ठीक। बोडो मास एक होता है ना मैथ में, उसके याद रखना, बोडो से बोडो, डोंगली, मैथिली और संथाली, ठीक। तो ये भाषाएं हमारी कितनी हो गई थी, 22 इस समय वर्तमान में हमारे पास भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन हमारा पंचायती राज से संबंधित है। और ये जो नगर पालिका है ये हमारा कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन है। दल बदल हमारा है 10वां संविधान संशोधन, ठीक। पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हेतु। नगर पालिकाओं के लिए कौन सी अनुसूची? अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, नगर पालिका में 12वीं अनुसूची है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये भी जोड़ी गई थी, ठीक। 11वें अनुसूची में 29 विषय थे, और जो 12वें विषय, इसमें कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 72 है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद नंबर 112 में है वार्षिक वित्तीय बजट। संविधान में बजट शब्द, इस संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है उसमें, ठीक है। लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें हैं? लोकसभा में जो अनुसूचित जाति है उसके लिए कितनी सीटें हैं? हमारे पास 84 सीटें हैं, ठीक। एसटी के लिए कितनी है? 47 सीटें हैं। स्वर्ण सिंह समिति के कितने कर्तव्यों की सिफारिश की गई है? स्वर्ण सिंह समिति तो 8 कर्तव्यों की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने 10 जोड़े थे। प्रश्न नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रथम प्रथम महान्यायवादी कौन था? प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सीतलवाड़ थे। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, ठीक। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस किस अनुच्छेद में है? तो क्षमादान की शक्ति 72वें उसमें है। सजा माफ या कम करने की शक्ति है, ये मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं, इनके पास शक्ति है मृत्यु दंड को भी माफ करने की, ठीक। प्रश्न नंबर 77 है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक। प्रश्न नंबर 78 है हमारा, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 65 होता है, लेकिन इसे आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है, ठीक। प्रश्न नंबर 79 हमारा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद पर रहता है, ठीक। प्रश्न नंबर हमारा 80 है, राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है, हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया। लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो जो प्रारूप समिति तैयार की गई थी BR अम्बेडकर द्वारा, इसमें कितने सदस्य थे? टोटल 7। एक को खुद BR अम्बेडकर जी थे और 6 अन्य सदस्य थे, ठीक। संविधान कब अंगीकृत किया गया था? इसमें एडॉप्ट कब किया गया था, ठीक। 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और 1950 में पूरी तरीके से लागू किया गया था। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 23 से 24 में चाइल्ड लेबर का डिस्कस किया गया है कि बच्चों से काम नहीं कराना है, दंडनीय अपराध होता है। 18 से कम उम्र वर्ष के बच्चों से, ठीक। प्रश्न नंबर 84 है हमारा, संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, चुनाव आयोग की सलाह पर करता है, ठीक। प्रश्न नंबर 85 है हमारा, गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया? ये जो शब्द गणतंत्र है ये कहाँ से लिया गया? तो ये फ्रांस से लिया गया। अर्थ, इसका अर्थ क्या है? कि राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होगा, ठीक। कल्याणकारी राज्य का विचार, कल्याणकारी राज्य का विचार कहाँ से है? नीति निर्देशक तत्व, मतलब DPSP, है ना। सामाजिक आर्थिक न्याय हेतु। कितने राज्य में विधान परिषद है? कितने राज्य में है? तो 6 राज्य में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी NTPC के UG एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो 7 मई, 8 मई और 9 मई के पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है। कहाँ कहाँ पे है? यूपी में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद की है? तो 75वां अनुच्छेद है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कराएगा इनकी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को जज कौन हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज कौन हटा सकता है? तो संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। इसके लिए इम्पीचमेंट लाना पड़ता है और इसके लिए बहुत ही बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। विशेष बहुमत से इसको पारित कराना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 90 है कि संसद का कोरम कितना होता है? तो 1/10। कार्यवाही हेतु न्यूनतम उपस्थिति 1/10, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 91 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में, और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक। अविश्वास
प्रस्ताव कहाँ लिया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, तो ये सिर्फ केवल लोकसभा में आ सकता है सरकार गिराने के लिए, ठीक है, अविश्वास से प्रस्ताव। ठीक। प्रश्न नंबर 93 है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब हुई थी। ये हमारी 61वां संविधान संशोधन था और 1989 में युवा भागीदारी बढ़ाने हेतु। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में आया था संविधान सभा के गठन के हेतु। इसमें 3 लोग आए थे भारत, एक तो थे लॉरेंस भाई और एक था अलेक्जेंडर और एक लोग थे, ठीक है। इसमें जो लॉरेंस थे इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक, इनको क्या किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल, वो भी बहुत बहुमत दल के नेता को नियुक्त करेगा, ठीक है। भाग 9A किससे संबंधित है, तो भाग 9A हमारा किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय थे, मैंने आपको पहले बता दिया है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे, 29 विषय तो हमारे पास, ठीक है। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा हमारा किस सूची का विषय है, संवर्धित सूची में। देखिए, इसमें संवर्धित सूची का मतलब कि इसमें दोनों कानून बना सकते हैं शिक्षा के ऊपर। संघ मतलब कि केवल केंद्र शासित प्रदेश इस पे कानून बना सकता है, ठीक। और राज्य सूची मतलब कि इसमें राज्य से अपना कानून बनाएगा। अवशिष्ट सूची मतलब कि जिसमें कोई नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसमें से जो इसमें 5 चीजों को संवर्धित सूची में नाम उसमें शामिल किया गया था, क्या क्या था, एक तो हमारा हो गया शिक्षा, ठीक, वन, वन्य जीव, माप तौल, और एक था हमारा न्याय प्रशासन, ठीक। ये 5 चीजों को संवर्धित सूची में शामिल किया गया था, शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतौल और न्याय प्रशासन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 हमारा है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किसमें है, तो एक अनुच्छेद नंबर 111 में सहमति रोकने या सुरक्षा हेतु के लिए। प्रश्न नंबर 99 है कि मानवाधिकार आयोग NHRC कब बना था, तो ये हमारा बना था 1993 में, यह एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। प्रश्न नंबर 100 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित कराता है, जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है, राज्य का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।